नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज बात करेंगे एसवाईएल के मुद्दे को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि सतलुज यमुना लिंक यानी एसवाईएल नहर को लेकर दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी और पंजाब के सीएम भगवंत मान के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि बातचीत से यह मसला सुलझता है तो बैठकें की जाए। कुछ सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि यह मुद्दा दोनों राज्यों के बीच नासूर बन चुका है। साहब, 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उससे पहले एक बैठक और होगी और कुछ चीजें अच्छी हुई हैं। ये मुद्दा हमें विरासत में मिला है, ये कहा है। पंजाब और हरियाणा के बीच में इस बैठक में जो है कोई झगड़ा नहीं है, राजनीतिक लोगों ने इसे मुद्दा बनाया है। अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, कुछ आगे बढ़े हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं पंजाब का पक्ष रखने में कामयाब रहा, ये सीएम मान की तरफ से कहा गया। केंद्र सरकार जरूर उस पर विचार करेगी। दरअसल आपको बता दें कि 212 किलोमीटर लंबी इस नहर में हरियाणा का 92 किलोमीटर हिस्सा बन चुका है, जबकि पंजाब के 122 किलोमीटर हिस्से का निर्माण भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। यह मीटिंग 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले दोनों राज्यों के बीच सहमति बनाने का एक प्रयास है। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि जो है क्या एसवाईएल सिर्फ सियासत का मुद्दा बनकर रह गया है? इस पर समझने की कोशिश करेंगे। एक पैनल हमारे साथ होगा। क्या समाधान केवल कोर्ट से निकलेगा या दोनों राज्य आपसी सहमति से हल निकाल सकते हैं? सवाल यह भी है कि क्या जल विवादों के लिए भारत को अलग से राष्ट्रीय जल ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए? बार बार कोर्ट के निर्देशों के बावजूद समाधान न होना किसकी नाकामी है, राज्य या केंद्र की? सवाल पूछेंगे। आज हमारे साथ जो है कुछ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, सीधे रुख करते हैं। दरअसल इस पर जो है बातचीत करने के लिए राजवीर रोहिला जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और नीरज गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है नीरज जी आपका भी। मनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपना मुद्दा बताएंगे, अपनी राय ओपिनियन रखते हुए नजर आएंगे। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका भी। और सबसे पहले राजवीर जी, आपकी प्रतिक्रिया से जो है मैं चर्चा को शुरू करता हूं, फिर चर्चा आपकी प्रतिक्रिया लेने के बाद जो है डिबेट ओपन करूंगा। आप बताएं कि किस तरीके से ये क्या एसवाईएल सिर्फ सियासत का मुद्दा बनकर रह गया है महज? लगातार बैठकें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए गए बहुत पहले से। जो है कहीं ना कहीं दोनों ही प्रदेशों की जो जनता है, दोनों ही राज्यों की जो जनता है, वो कहीं ना कहीं मीटिंग को पर जो है नजर बनाए रखती हैं कि कैसे भी करके इसका जो है हल निकाला जाए, समाधान निकाला जाए, समन्वय बैठा जाए। क्या कहना चाहेंगे राजवीर जी? जी नमस्ते प्रवक्ता और हमारे मनोज जी को मेरी राम राम और आपके दर्शकों को भी। गौरव जी, हमारा मसला 1965 से चला हुआ है, जो सेंट्रल लेक का एक आदेश हुआ था कि पानी का समान बंटवारा किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीति की भेद चलता रहा और इसमें जो केंद्र में जो सरकार रही और पंजाब में जो सरकार रही वो कोर्ट में समझौता और उन्होंने अच्छे से पैर की न्यूज दी, क्योंकि अपने ये मैं मुझे कहीं कोई बुराई नहीं है कि कहीं ना कहीं इसके राजनीति की गई जो पिछली सरकार ने हुई, चाहे वो इंडिया की सरकार है चाहे वो कांग्रेस की सरकार है। तो लेकिन 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से हमने एक बहुत सीरियस हमने एक काम करने का काम किया। दोनों सरकारों को खबर दिलाई, बातचीत चल रही है जी, और लगातार कोर्ट के फैसले लाई है। कोर्ट के फैसले वो जो फैसले क्यों आए, हमने अपना पक्ष मजबूती से रखा है और हमारी मजबूती क्या रखने का ये कारण है कि आज सुप्रीम कोर्ट में लगातार हमारे पक्ष में आदेश दिए जा रहे हैं और हमने 92 किलोमीटर बात भी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो पंजाब में 22 किलोमीटर का जो रास्ता है उन लोगों ने मतलब वो कुछ किया नहीं। उन्होंने तो वो जमीन आई थी, वो जमीन भी उन्होंने किसानों को वापस कर दी। और 2004 में जब अमरिंदर सिंह की सरकार थी कांग्रेस की पंजाब में, तो उन्होंने उसको संधि को रद्द कर दिया। ये तो एक तानाशाही चल रही है इस टाइम जो चल रही है। कहीं ना कहीं जो पानी है या मिनरल है, ये सारे राष्ट्र की धरोहर होते हैं। उनमें से पानी एक पेड़ का नहीं होता, मैं बिल्कुल खुल के कहता हूँ इस बात को। लेकिन जो पिछली सरकार है उन्होंने अपने दो इलाकों वाले थे वो तो पगड़ी कदम नहीं आ रहे बादल के, उन्होंने मतलब जब वो सत्ता से बाहर होते हैं तो उनको एसवाईएल याद आ जाती है, जब वो सत्ता में होते हैं तो पगड़ी बदलते हैं अपनी। और यही हाल कांग्रेस का रहा है। इंदिरा गांधी जी ने शुरुआत की थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं पर राजनीति की बेहतर की रही वो चीजें। अब जो पिछली बार सत्ता में उजाला कार्यक्रम रहा उसमें 1.01% की कोई बढ़ोतरी हुई नहीं, कोई कार्रवाई आगे बढ़ी। लेकिन हमारे जो मनोहर लाल जी थे पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने लगातार प्रयास किया
सीधे मतलब ये चीजें टेबल पे आए और संवाद से समाधान निकले। और लगातार बैठकों का दौर जारी है। हमारे जो अभी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी थे वो बड़े पॉजिटिव है, वो हमेशा भाईचारे की बात करने वाले हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, तो बड़े भाई का छोटा हिस्सा, छोटे भाई का हिस्सा नहीं रखना चाहिए। लेकिन बड़ा भाई अल्पसमिता किए हुए तो भी चुनाव आए हैं आम आदमी पार्टी का। जो और मैं तो उस बात को भी दुख करना चाहूंगा कि पिछली बार चुनाव में जो केजरीवाल जी पंजाब में गए थे शुरुआत में, उन्होंने ये बोला था कि हरियाणा को कुछ पानी नहीं देंगे, और आम आदमी पार्टी वाले यहाँ उस चीज को डिफेंड करते हैं। तो मुझे लगता है ये इनकी मिली भगत है और ये पानी देना भी नहीं करते। लेकिन एक हमेशा उम्मीद की किरण रहती है संवाद की, समाधान की। तो आज मुख्यमंत्री जी ने आज वो आगे बढ़े जो संबोधन उसमें कहा भी है कि हम अच्छी चीजें लेकर चाहे कोर्ट में जाएंगे और कहीं ना कहीं हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले जो 13 तारीख को फैसला हरियाणा के ऐसे होगा, हरियाणा का जो पानी है जो दक्षिण हरियाणा के जो लाइफ लाइन है ऐसा, तो कहीं ना कहीं इसमें समाधान होने का काम होगा और ये इच्छा शक्ति पर बढ़ सकता है। और आज जो विपक्ष है और विपक्ष में भी जो आज मतलब ठीक है और साथ दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर दिक्कत रहती है। जैसे कि हरियाणा की जनता गुस्से मारेगी आप लोगों को अगर आप लोग इस चीज की हदें दें। वो सवाल भी करते हैं, लेकिन सवाल हमारा बहुत से है। उन्होंने जनता को खेला है 50 साल, हमारा तो 14 में आया है। तो जनता से उन लोगों ने माफी मांगनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो नहीं है। ठीक है राजवीर जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। नीरज जी, आप बताएं कि आखिरकार जो है अड़चन कहां पर आ रही है? इस तरीके की मीटिंग्स काफी हुई और अब ये मीटिंग है क्योंकि अब 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है। क्या ये जो मीटिंग है ये समन्वय बिठाने की कोशिश या फिर इससे जो है बैठक कर जो है मध्यस्थता यहां पर जो है होगी, समन्वय यहां पर दोनों ही राज्यों के बीच में होता हुआ नजर आएगा, या फिर कोर्ट ही इसमें दखल देगा और कोर्ट से ही जो है रास्ता निकलेगा? क्या लग रहा है नीरज जी? आप मीटिंग तो कई सालों से चल रही है, आप देख ही रहे हैं सब, और आज तक कोई हल नहीं निकला। नहीं, बीजेपी पक्षता पार्टी अपनी सरकार की सीनियर क्षेत्र कांग्रेस कोर्ट में, कभी न्यायालय कोर्ट में, ये तो हर काम करते हैं, हर काम कांग्रेस ने किया। ऐसे में आपके नौरी जिले जादव तो 92 किलो की नहर बनी थी, किसने बनाई थी? कांग्रेस सरकार ने बनाई थी। अगर कांग्रेस की दिव्य इच्छा शक्ति ना होती तो आज पंजाब का हिस्सा बैलेंस 122 किलोमीटर का 92 किलोमीटर हरियाणा सरकार हमारी योगा सरकार ने बनाई थी, हमारे कांग्रेस सरकार ने थी, जब तो आपका नामो निशान नहीं था। लेकिन मीटिंग तो अभी 2 महीने पहले भी नहीं हुई। आप देखिए भागड़ा बोर्ड में हरियाणा का एक भी मेंबर नहीं है। उन्होंने कोर्ट में कुछ 4 कमिटी में उन्होंने मेंबर के लिए जोड़ दिया, और पिछले 2 महीने पहले हमें क्या लगा, देखिए वहां पंजाब पुलिस ने कब्जा करने की कोशिश करी, मास्टरों को धमकाया, पानी छोड़ने से मना कर दिया, भागड़ा पानी भी छोड़ने चाहता था, लेकिन पंजाब पुलिस ने क्या कर रह दिया। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। देखिए हम उसमें होते हुए हम ये बात कहेंगे, हरियाणा का पानी, हरियाणा से कोई खिलवाड़ नहीं, पानी के बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि हरियाणा वासियों हक है, पानी में सभी का हक है, इसलिए हम सरकार के साथ है। हमने पिछले 2 महीने सरकार के साथ बार बार कहा, हमें स्पेशल सेशन बुलाइए, आप विधानसभा बुलाइए, हम सरकार के साथ है, जहाँ सरकार को जीत पड़ेगा आपके साथ है। देखिए तो कोर्ट से फैसला हो चुका, सुप्रीम कोर्ट से पहले फैसला हो चुका है कि केंद्र सरकार इससे दखल कर रहे। 11 साल से इनकी सरकार है, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक बार भी मदद की इनके बारे में? एक बार भी नहीं की। बताइए क्यों नहीं की? 2014 से अब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया? सत्ताधार में एक बार इन दोनों को बिठाने की कोशिश करी, क्या पंजाब के सीएम होते इनको आपस में मदस्ता करते रहते हैं। भागवत मान जी कह रहे मैं पानी दूंगा और मैं सहेंगी कह रहे हम पानी लेकर रहेंगे, वो बिल्कुल ना सहेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम भी पक्ष है, हम तो कहेंगे हरियाणा राज्य में पानी मिलना चाहिए। लेकिन मदस्ता कहा कि केंद्र सरकार खुद इंटरेस्ट के लिए, और न सुप्रीम कोर्ट ने गेम केंद्र सरकार के पाले में डाल दी थी, तो केंद्र सरकार को बुलाना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ अभी क्या लग रहा है, वक्त जाने से पहले केंद्र सरकार बुलाए, मोदी जी दोनों सीएम को बनाए, दोनों पक्ष मदस्ता करे, कहा कोई दिक्कत आ रही है। अगर 122 किलो नहर नहीं बन रही है तो उसे बनवाने का प्रयास करें। और मैं कहूँ सुप्रीम कोर्ट इसमें अगर फैसला हो भी जाता है तो 122 किलो तो नहर से फिर भी बनवानी पड़ेगी ना, तभी तो बात बनेगी, तो उससे समझौता तभी तो सही माना जाएगा। लेकिन नहीं, केंद्र सरकार एक वोट दिलचस्प के लिए सिर्फ पानी को मुद्दा बना के वोट लिए जा रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति की लड़ाई है, ये जो काम अपने हृदय से बन रहे हैं। मैं सही कहना चाहूंगा, ये मोदी जी है, अमित शाह जी है, मदस्ता नहीं करें। देखिए आप तक मदस्ता क्यों नहीं करें? मैं तो अभी केंद्र सरकार से नहीं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले मदस्ता करें, इनको बिठाने का प्रयास करें, हो सकता है कि रास्ता निकल जाए। लेकिन अगर सारे तय हम सोचते हैं एक बार मीटिंग में कोर्ट के फैसला निकल जाएगा, जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ बातें मान सिंह जी ने मानी है, नाथ सिंह जी ने मानी है, मुझे लगता है इस बार फैसला मिल जाएगा। ठीक ठीक,
राजवीर जी क्या कहना चाह रहे थे आप बोलिए जरा। ये कह रहे कि जो है राजनीति पनप रही है और कुछ नहीं, सिर्फ नहीं, राजनीति करने का काम तो कांग्रेस ने इन्होंने किया नहीं। ये लोग के नाम पे मतलब वोट मांगते हैं, कभी किसी चले जाते हैं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन नीरज भाई को मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये भी आम आदमी पार्टी का सफाई कर रहे हैं ना मध्य पंजाब में, ये भगवंत मान की आलोचना कर रही है, इन्होंने तो उसके साथ इकट्ठे चुनाव लड़ा है। इनकी प्रॉब्लम अलग है कांग्रेस की। केरल में लोग यूडिया के खिलाफ लड़ते हैं, मतलब जो लेफ्ट के खिलाफ, बिहार में उसके साथ लड़ते हैं। अब यहाँ ये अरे सुनो थोड़ा सा पता है कि आप फंसे हुए, आप लोग फंसे हुए। अब आप लोग हमने कोई कार्य देखी अमरिंदर सिंह की सरकार थी जिसमें उनके जो जमीन जो एक्वार्की की थी उसको रद्द किया गया और सेशन बुला के विधानसभा उन्होंने एग्रीमेंट को कैंसिल किया गया। तो ये कांग्रेस दोस्ती है, क्योंकि वहां से फिर लड़ाई शुरू करनी पड़ी, तो 11 साल में क्या किया? 11 साल में क्या किया आपने? केंद्र सरकार ने किया, बताइए ना। स्टेट क्यों नहीं किया? केंद्र सरकार ने क्यों नहीं बुलाया इनको? अब सुनिए मुझे बता, बात आती है मध्यस्थता की। पंजाब को टेबल पर कौन लाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई। लगातार मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस टाइम के उन्होंने लगातार मीटिंग की। अंदर मीटिंग में सब कुछ तय करते हैं ये लोग, बाहर आके फिर ये तरफ जाते हैं। यही बात है, भगवंत मान कर रहा है, अंदर ठीक बोलता है, बाहर आके फिर वो राजनीति करने लगे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति के चक्कर में एसवाईएल का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत गंभीरता से मुद्दे की गंभीरता को समझते हैं, सीएम के पर मैं इसका समर्थन नहीं करता। कोई किसी सीएम है तो उसके लिए ये नहीं बोला जाता, बोलता है जब खट्टर जी बोलते हैं और जो सीएम मान बोले बोलता है। बिल्कुल है, मेरा बात है, सीएम के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल मत बोलिए, मैं आपका हमेशा सम्मान करता हूँ भाई, अगर निश्चित भाई हो आप, ठीक है, आप मान लेते हैं भाई कहीं ना कहीं दिखते हैं। तो जो पुराने ये नासुर बन चुका है, इसको धीरे धीरे निकाला जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र समाधान संवाद से होगा। कोर्ट में ऐसी चीजें लेके जाएंगे, कोर्ट की तरफ से फिर हमें विश्वास है माननीय कोर्ट हरियाणा के अपने फैसला है कि हरियाणा की जनता की जरूरतों को देखते हुए, क्योंकि ये सारे जो मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, वो राष्ट्रीय होते हैं, किसी के करके नहीं है। वो जो आम आदमी पार्टी भगवंत मान या वो सरकार पंजाब में दादागिरी कर रही है, वो भ्रम छूटेगा उनका और हरियाणा को पानी मिलेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के उस पार जो है मनोज जी मैं आपके पास आऊंगा सीधा और जानने की कोशिश करूंगा कि एसवाईएल जिस तरीके से राजनीति का रणक्षेत्र बना हुआ है उसको लेकर किस तरीके से इसमें जो है मध्यस्थता के बीच में समन्वय बिठाकर कैसे इसका रास्ता और कैसे इसका समाधान निकलता होगा। छोटा सा ब्रेक, जल्दी वापस आते हैं। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और एसवाईएल पर जो है जो संग्राम छिड़ा हुआ है उसको लेकर चर्चा लगातार चल रही है। मनोज जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से बार बार कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में भी
कोर्ट के निर्देशों के बावजूद भी जो है समाधान न निकलना, आपको क्या लगता है किस तरीके से जो है ये किसकी नाकामी हो सकती है, राज्य की तरफ से या फिर जो है केंद्र की तरफ से? जिस तरीके से जो है जो नीरज जी हैं, नीरज जी भी लगातार कह रहे हैं कि इसको लेकर जो है सरकार और राज्य की सरकारें तो आपस में एक टेबल पर बैठ जाती हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हस्तक्षेप क्यों नहीं है अब तक? क्यों इसको जो है और तूल दी जा रही है? क्यों इस पर लगातार बैठकें की जा रही हैं? आखिर क्यों जो है इसका रास्ता नहीं निकाला जा रहा? क्या सियासत सिर्फ जो है इस पर पनपती नजर आ रही है पानी पर? मनोज जी, आपका ही बताया कि दोनों राज्य जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के चेयरमैनशिप पे जो है आज भी वार्ता हुई इसको लेकर के, और इससे पहले भी जो है अगस्त 18, 2020 को उस समय जो है अमरिंदर सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे पंजाब से, और हरियाणा से मनोहर लाल जी थे। उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और 2022 में भी इसी तरह का मीटिंग हुआ था, 2023 में भी हुआ और जुलाई 2025 में भी हुआ और आज भी हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों सरकार को जो है बैठ करके सोल्यूशन करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंटरवीन करे, मध्यस्थता करे और इसको एक कंक्लूजन तक लाए। लेकिन आज की बैठक के बाद भी जो है पंजाब और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जो भी होगा हम सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 13 को रखा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन निकालना चाहिए। जैसे इलेक्शन के पहले या ड्यूरिंग इलेक्शन देखा जाता है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हरियाणा के भी और पंजाब के भी वो इलेक्शन में जाते हैं तो बोलते हैं कि इस बार सरकार अगर हमारी बनती है तो हम SYL मुद्दा सॉल्व करेंगे, और पानी जो है पंजाब वाले बोलते हैं पंजाब को ज्यादा पानी देंगे, हरियाणा वाले बोलते हैं कि हरियाणा को जो इसका हक है वो मिलना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके दोनों राज्य के मुख्यमंत्री को एक कॉन्सेंसस पे बैठना चाहिए, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि जीत से कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा। आपस में ये चूंकि तो एक ही देश का दो राज्य है और आपस में अगर सॉल्यूशन हो जाता है तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। हालांकि लास्ट बार जो मीटिंग हुई थी जुलाई 7 को, उसमें मान साहब ने कहा था कि पंजाब को अगर रावी और चिनाब नदियों से अगर पानी मिलता है तो हरियाणा को पानी देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तरह तरह के जब मीटिंग होती है तो अलग अलग इश्यूज उठा देते हैं और मुझे लगता है कि ये सोल्यूशन नहीं हो पाता है। तो आपने सही बताया कि प्रधानमंत्री को भी इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि लेकिन मनोज जी यहाँ पर एक और मसला जो है उठता हुआ आज हमने देखा, थोड़ा सा एक और मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा इस मसले पर थोड़ा सा। जो आज बैठक हुई जिसमें CR पाटिल साहब के साथ में जो है ये बैठक हुई और वहां पर दोनों ही राज्यों के जो है CM थे टेबल पर, लेकिन वहां पर एक और मुद्दा उठता हुआ BISL को लेकर यहाँ भगवंत मान बोले कि BISL का जो है यमुना का पानी भी पंजाब को मिलना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं पंजाब और जो है उससे चाहे राजस्थान की बात करूं चाहे हरियाणा की बात करूं और कई राज्यों को जो है उससे जो है पानी मिलता हुआ नजर आएगा। और उसमें कहीं ना कहीं अगर इंडस स्ट्रीट का जो है रद्द होने के बाद में उसका पानी मिलता है तो पंजाब इन सभी राज्यों को जो है पानी मिलता नजर आएगा। तो SYL की बात फिर जो है BISL की बात, तो आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है ये जो है एक ही साथ जो दोनों ही मसले? वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपका इंटेंशन क्लियर हो तो आप एक सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको अगर लगे कि हमको नहीं सॉल्यूशन करना है तो कभी इधर का बात उधर, चाहे यमुना वाला मामला आ जाएगा चाहे चिनाब का मामला आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब तो एक ही देश के स्टेट हैं और एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अगर पानी का ज्यादा जरूरत हो तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही, वो अपना व्यवस्था करेगी या करती भी है, उसके लिए भी एक बोर्ड बना हुआ है। मुझे लगता है कि इंटेंशन अगर क्लियर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा पानी पंजाब को मिल जाता है तो पंजाब के किसान को अगर फायदा होता है तो भारत को ही फायदा होगा। अगर हरियाणा के फार्मर को ज्यादा पानी मिलता है तो
अल्टीमेटली भारत को ही फायदा होगा। हम्म। तो मुझे लगता है कि इस तरह की भावना से अगर सोचते हैं तो मुझे लगता है कि सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन अगर आपके मन में हो कि इसको हम क्रेडिट नहीं लेने देंगे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं लेने देंगे, चाहे हरियाणा सरकार को नहीं लेंगे, हरियाणा सरकार सोचेगी नहीं, आम आदमी पार्टी को क्रेडिट नहीं लेने देंगे, तो तरह तरह का विचार आ जाता है मीटिंग में और ये डिले हो जाता है। अब देखना ये है कि अगस्त 13 को जो सुप्रीम कोर्ट में इस पे चर्चा होगी, अब वही पे लगता है कुछ समाधान निकाल पाएगा। ठीक है, राजवीर जी क्या कहना चाह रहे थे? यहाँ तो एसवाईएल को सुलझाते सुलझाते बाईएसएल पर भी बात आ गई। अब दीजिए यमुना का पानी जो है। नहीं, यमुना का पंजाब का मसला क्या रहता है, ये लोग इन चीजों को इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंधु नदी का जो एक मसला आया बीच में, भाई जी पानी रोक के यहाँ दिया जाएगा, जैसे मनोज जी ने भी बोला, वो हाइपोथेटिकल बात है, फिलहाल वो बात सिरे नहीं चढ़ सकती। उसका सिरे चढ़ने में भी 10 तो लगेंगे, ठीक है ना। वो इतना आसान काम नहीं है। वाईएसएल तो ये जानबूझ के लाए इस चीज को। अब मुझे मतलब मैं एक बात समझना चाहता हूँ, जब ये नदियां कोई पंजाब में तो पैदा हो ही नहीं है, नदियां तो पंजाब से कोई तिब्बत से आ रही है, कोई नेपाल से आ रही है, कोई हिमाचल से आ रही है, कोई कश्मीर से आ रही है, तो ये पीछे से भी तो आ ही रही है ना। लेकिन इंटेंशन पंजाब की खराब है, पंजाब का मैनेजमेंट खराब है। वो लोग जब पानी का रोना रोकते हैं, वो उन्हें जैसे हरियाणा ने अपना कार्यक्रम घोषित किया, हम लोगों ने सबका सिंचाई की, हमने जल प्रबंधन का जो काम मुख्यमंत्री मनोहर जी करके गए हैं, जिसको वर्तमान मुख्यमंत्री नायब तेड़ी जी आगे बढ़ा रहे हैं, वो चीजों पर उन्होंने कभी फोकस नहीं किया। वो तो ठीक है, उनको पानी आ रहा है तो वो मना कर रहे हैं, लेकिन अपने पानी का प्रबंधन हर स्टेट को करना पड़ता है अपनी जरूरतों के हिसाब से, ठीक है ना। तो वो चीजों पर उनका कोई ध्यान नहीं, लेकिन वो उन्हें क्या चुनाव लड़ना है, जनता से सिंपैथी लेनी, जैसे अन्य जो पार्टियों ने मतलब पंजाब में वो क्या बोलते हैं कि इमोशनल कार्ड खेल के लिया उन्होंने, वही कारण वो ये खेल रहे हैं। और हरियाणा की जो पार्टी है, तो हरियाणा की पार्टियों को समझ में आने लगी तो धीरे धीरे भाई तुम लोगों ने क्या खोया, क्योंकि हरियाणा में राजनीति की गई है, 1 इंच भी उसकी जगह नहीं बढ़ाई। अब बताइए, कांग्रेस की सरकार है, अमरिंदर सिंह वहां जो उसको जल संधि को रद्द करता है, जो इंतकाल रजिस्ट्री और की सरकार के नाम उन्हें वापस किसानों को देता है, ये बहुत काफी लंबा समय हो गया इन चीजों को। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार जो नायब तेड़ी जी के नेतृत्व में बड़ी गंभीर है, और प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी CR पाटिल जी, शेखावत जी, इनको नियुक्त कर रखा है। ठीक है, राजवीर जी मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा आपसे। फाइनल कमेंट की तरफ, ठीक है, फाइनल कमेंट की तरफ थोड़ा फ्लेक्सिबल किसको होना चाहिए, मतलब पंजाब को या फिर हरियाणा को फ्लेक्सिबल, या दोनों ही राज्यों को फ्लेक्सिबिलिटी तो इस मुद्दे पर, इस मामले पर दिखानी चाहिए? हरियाणा ने कभी अड़ियल रवैया नहीं अपनाया, गौरव जी मैं बिल्कुल लिख के देता हूँ, क्योंकि बार बार हम लोग तो कोर्ट में भी अपना पक्ष रख रहे हैं और संवाद भी कर रहे हैं। हमारी तरफ से आप एक बयान दिखा दीजिए, हमारे मुख्यमंत्री तो पूरे में आगे कोई भी बात उन्होंने मर्यादा से आगे जाके की हो, लेकिन भगवंत मान जो कॉमेडी करता है वो यहाँ भी कॉमेडी कर रहे हैं और अपने कॉमेडी। ठीक है, नीरज गुप्ता जी फाइनल कमेंट, फ्लेक्सिबल इस मुद्दे पर किसको होना चाहिए? देखिए, मैं तो कहना चाहूंगा फ्लेक्सिबल पानी का एज अ सेंसिटिव मैटर है, फ्लेक्सिबल दोनों को होना चाहिए। अगर पंजाब सरकार में पानी फालतू है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा समझौता है या नहीं, या इतने पानी का समझौता है तो उनको पानी देना चाहिए। देखिए, पानी पर हर एक का हक है। अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, पानी हो तब दिक्कत, अब भगवान मानसून से पानी इतना हो रहा है, पूरे देश में तराई हो रही है, तो ज्यादा पानी भी खराब है। मैं तो कह रहा हूँ स्टेट लेवल पे एक मान्यता के आधार पर देखना चाहिए, ये समझौता अलग चीज है। अगर पंजाब सरकार के पानी फालतू है तो उनको पानी देना चाहिए। चलिए, ठीक है, समय इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे साथ चर्चा करने के लिए, हमारे साथ समय निकालने के लिए। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से अब 13 तारीख रखी गई है सुप्रीम कोर्ट में, इसको सुनवाई होनी है, और इससे पहले जो है आज के दिन जो है बैठक हुई, और बैठक में कहीं न कहीं इस बैठक को एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बताया जा रहा है। दोनों ही जो है राज्यों के बीच में इस मामले पर, जो मुद्दे पर जो यहां सुलह करने की कोशिश की गई, उसी को ले जाकर आगे कहीं न कहीं 13 अगस्त को जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या उससे जो है रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।